इसके फीचर्स हमने लिखे थे थोड़ा सा। रिकॉर्डिंग ऑफ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को ये रिकॉर्ड करते हैं, नॉन मॉनेटरी को हम इग्नोर करते हैं। हिस्टोरिकल ट्रांजैक्शन को ही लिखा जाता है बेटा, जो हिस्टोरिकल होती हैं। अब हिस्टोरिकल का मतलब ये नहीं है कि हमने कोई वॉर फेज की बात की है। हिस्टोरिकल मतलब कि पास्ट में जो ट्रांजैक्शन हुई है ना, उसी को रिकॉर्ड करते हैं। लाइक आपने प्रोडक्ट अभी सेल किया 5 मिनट पहले, तो वो भी पास्ट में ही है ना। हिस्टोरिकल पास्ट बेसिस पे हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं इसके अंदर। अब ज़रूरत क्या पड़ती है, लीगल रिक्वायरमेंट होती है बेटा हर कंपनी की, हर फर्म की, हर बिजनेस की, कि वो अकाउंट्स जो है वो प्रिपेयर करे सो दैट ही कैन फाइल अ स्यू अगेंस्ट एनीवन, जो भी उसको धोखा दे रहा है। अगर मान लो किसी ने प्रोडक्ट परचेज किया और वो उसको मना कर दे कि मैंने तो आपसे लिया ही नहीं उधार में, मैं आपके क्यों पैसे दूं, तो अकाउंट्स में प्रॉपरली मेंटेन होता है, सब कुछ रिकॉर्ड होता है, तो आप लीगल एक्शन भी ले सकते हैं। उसके बाद आपका एक्सटर्नल यूज़ के लिए भी हेल्पफुल है। आपने बैंक से लोन लेना है तो बैंक ऑब्वियसली आपका अकाउंट स्टेटस चेक करेगा, पहले देखेगा कि आपका बिजनेस लॉस में, आपका प्रॉफिट में है, आपने पहले कितने बैंक से लोन लिया हुआ है, कितनी आपकी लायबिलिटीज़ हैं, आपकी एसेट्स कितनी हैं, वो सब अकाउंट से उन्हें क्लियरली समझ आ जाता है। उसके अलावा भी अकाउंट्स का कुछ फीचर्स ऐसे होते हैं कि ये डिस्क्लोज करता है। डिस्क्लोज होता है बेटा शो करना किसी चीज़ को, क्लोज होता है बंद करता है, डिस्क्लोजर मतलब होता है किसी चीज़ को शो करना, प्रेजेंट करना। आपकी कंपनी के, आपके बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटस को अकाउंट जो है वो डिस्क्लोज करता है, बताता है कि आपका जो बिजनेस है वो कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। वही जो मैंने अभी बताया, आपकी एसेट्स कितनी है, आपकी लायबिलिटी कितनी है, तो ये सब डिस्क्लोज करेगा। इसके अलावा इंटीरियम रिपोर्ट यानी कि इंटरनल यूजेस के लिए भी हेल्पफुल है कि हमने बिजनेस में कितना प्रॉफिट कमाया था, है ना। इंटीरियम रिपोर्ट्स बनाने के लिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रोसेसेस के लिए, इन सब के लिए जो अकाउंट्स है वो बेनिफिट होता है। आप किसी कंपनी में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ऑब्वियसली आप तो देखोगे ना बेटा कि उस कंपनी में कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है ना। उसके विदाउट तो आप नहीं इन्वेस्टमेंट करोगे। तो ये कुछ हमारे लिटिल बिट फीचर हैं, ये आपको करने हैं अकाउंट्स के अंदर। उसके बाद ना अकाउंट्स के हमारे पास कुछ प्रिंसिपल्स भी हैं या फीचर्स भी हैं, हम बोल सकते हैं, तो वो हम स्टार्ट करेंगे। बेटा इसके प्रिंसिपल करने से पहले हम अकाउंट्स के जो हैं वो ऑब्जेक्टिव्स कर लेते हैं, ताकि आपको क्लियर हो पाए कि अकाउंट्स हम बनाते क्यों हैं। अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव हमें करने हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव बेटा इसका है कि टू कीप सिस्टमैटिक या टू कीप कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। सिस्टमैटिक रिकॉर्ड प्रिपेयर करता है किस चीज़ का, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आर दोज ट्रांजैक्शंस विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। तो सिस्टमैटिक रिकॉर्ड जो है वो अकाउंट्स के अंदर ही होगा। आपके ब्रेन में इतना सिस्टमैटिक रिकॉर्ड नहीं होगा जितना आप अकाउंट्स के अंदर बनाते हो। अब बनाते क्यों, फॉर असर्टेनिंग द प्रॉफिट अर्न्ड और लॉस इंकर्ड, या तो आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस आपने सफ़र किया, फेस किया, इंकर्ड किया ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। ये भी मैं आपको बताऊंगा। हमारे पास दो तरह के ईयर होते हैं बेटा। एक तो होते हैं हमारे पास कैलेंडर ईयर, जो आपके घर में कैलेंडर लगा होता है ना, 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक, वो कैलेंडर ईयर होता है। एक होता है अकाउंटिंग ईयर, ये स्टार्ट होता है बेटा 1 अप्रैल से। मान लो 2020 है तो 1 अप्रैल 2020 से स्टार्ट होगा और ख़त्म कब होगा, नेक्स्ट ईयर 31 मार्च 2021। तो ये पूरे 12 महीने का, ये भी 12 मंथ का ही है। हालांकि कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, लेकिन 99% केस के अंदर 1 अप्रैल से 31 मार्च नेक्स्ट ईयर तक अकाउंटिंग ईयर जो है वो बनाया जाता है। इसके और ऑब्जेक्टिव हैं, हमें हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में जानना है, वित्तीय स्थिति, हमारी वित्तीय स्थिति, फाइनेंशियल यानी वित्तीय स्थिति। तो टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस मीन्स बैलेंस शीट बनाते हैं। ये शायद आपने किसी में से कभी सुना होगा, कभी देखा होगा। बैलेंस शीट बेटा आप शो करती है कंपनी की लायबिलिटीज, दायित्व, आपने किसके कितने पैसे देने हैं, एसेट्स, संपत्तियां, आपके पास अपना कितना पैसा है, एसेट्स कितने हैं, लैंड एंड बिल्डिंग कितनी, प्लांट एंड मशीनरी कितनी, कैश कितना है, डेटर कितने हैं, उधार में सामान कितना दिया हुआ है आपने। ये डिटेल में हम करेंगे डीप में, अभी तो बेसिक है तो थोड़ा सा आप समझ लो। इसके अलावा अकाउंट का ऑब्जेक्टिव होता है टू प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन
मैंने आपको थोड़ी देर पहले लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि ये इंटरनल यूज़र एक्सटर्नल यूज़र होते हैं, उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि हाउ मच वी आर अर्निंग प्रॉफिट, इंकरिंग लॉसेस। क्योंकि अगर मान लो आपने किसी बिजनेस के अंदर पैसा लगाया तो ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए, है ना। तो ये जो इन्फॉर्मेशन होती है इसके कुछ यूज़र्स होते हैं, तो हमारे जो इन्फॉर्मेशन होती हैं इनको कुछ यूज़र्स को हमें प्रोवाइड करना होता है। यूज़र्स बेटा कौन कौन होते हैं, अब मैं थोड़ा आपको बता रहा हूँ। ऑनर्स होते हैं बेटा, इन्वेस्टर होते हैं। देखो दोनों में फ़र्क है, ऑनर तो मालिक है, इन्वेस्टर वो है जो पैसा लगाता है। हालांकि ये दोनों एक भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। इसके अलावा बेटा क्रेडिटर्स हैं। क्रेडिटर्स बेटा होते हैं हमारे लेनदार, जिन्होंने हमसे पैसा लेना है, हमने उधार में कोई सामान खरीदा है, पैसे लिए उधार में, वो लेनदार है। बैंक्स, आप बैंक में लोन लेते हो या अपनी मनी डिपॉजिट करवाते हो, ये भी आपका यूज़र है। इम्प्लॉयज़ क्यों चेक करेंगे बेटा, अब एम्प्लॉय इतना खून पसीना बहा रहा है बैंक के लिए, ठीक है, हार्ड एंड काम कर रहा है, तो अगर मान लो कंपनी को बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है तो ऑब्वियसली एम्प्लॉयज़ जो है वो बोनस डिमांड करेंगे, तो एम्प्लॉयज़ को भी तो बोनस मिलना चाहिए। तो कई बार क्या होता है, कंपनी के जो मालिक होते हैं या जो सीनियर हेड्स होते हैं वो झूठ बोल देते हैं कि हमें कोई अर्निंग नहीं हुई, तो एम्प्लॉय बोलते हैं दिखाओ हमें अकाउंट्स, हम देखते हैं क्यों नहीं हुई अर्निंग, तो अकाउंट्स इनको भी शो करते हैं। इसके अलावा एक मेजर पार्टी होती है गवर्नमेंट जो है टैक्सेशन अथॉरिटी है, वो देखेगी कि आपको कितनी इनकम हुई है कितनी नहीं। हो सकता है आप झूठ भी बोल रहे हो कि नहीं जी हमें तो लॉस हुआ है, दिखाओ अकाउंट। तो गवर्नमेंट क्या है, ऑडिटिंग करती है थ्रू द CAs, तो गवर्नमेंट टैक्स लगाती है आपके ऊपर, तो गवर्नमेंट भी इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं, यूज़फुल जो इन्फॉर्मेशन है इनको हमें देनी होती है। इसके अलावा सोसाइटी भी होती है, रिसर्चर्स भी होते हैं, स्कॉलर्स जिनको हम बोलते हैं, रिसर्च करते हैं, PhD करते हैं, जो थीसिस लिखते हैं। मीडिया भी कई बार अकाउंट्स की इन्फॉर्मेशन ले लेती है, हालांकि मीडिया वाला केस तो कम ही है मार्केट के अंदर, ठीक है, इतना समझ आया। तो इसके अलावा जो है ये जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन देती है मैनेजमेंट को अकाउंट, ताकि उन्हें पता लगे कि हमारे पास जो है आगे हमने बजट किस हिसाब से बनाना है। बजट तो मैनेजमेंट बनाएगा ना, हम तो नहीं बनाएंगे, एम्प्लॉय तो नहीं बनाएंगे, उसे मैनेजमेंट बनाता है। तो ये जो है हेल्पफुल प्रोवाइड करती है अकाउंटिंग। इसके अलावा मेन जो है इट प्रिवेंट फ्रॉड्स। रेगुलर और सिस्टमेटिक अगर अकाउंटिंग हम करते हैं तो फ्रॉड से बचा जा सकता है। तो ये कुछ हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। इसके अलावा एडवांटेजेस हैं इसके, वही एडवांटेजेस आगे, इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट फॉर मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजंस, मेकिंग बजट, कितना पैसा कहाँ पे लगाना है, एक तो ये इसका एडवांटेज हो गया। इसके अलावा इट हेल्प ऑनर्स, इसको अलग से लिख लेते हैं हम बच्चे। इसके एडवांटेजेस में और ऑब्जेक्टिव्स में सिमिलर से पॉइंट है, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे इसमें फर्स्ट है, इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन विच इज़ यूजफुल टू मैनेजमेंट फॉर मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजन। पैसा कहाँ से बचा सकते हैं, कहाँ हम पैसा बढ़ा सकते हैं, यानी कि प्रॉफिट कहाँ हो सकता है, किस जगह पे हमें लॉस हो रहा है, ये हम देख सकते हैं। इसके अलावा जो है सेकंड पॉइंट है, इट हेल्प्स ऑनर टू कंपेयर 1 ईयर्स रिजल्ट विद दोज ऑफ अदर ईयर्स। लास्ट ईयर मुझे 10 लाख का प्रॉफिट हुआ, करंट ईयर मुझे 20 का हुआ, कंपेयर इजी कर सकता हूँ। ऐसे ही मैं कुछ पास्ट ईयर्स में 5 साल पहले कितना प्रॉफिट हुआ था, अब कितना प्रॉफिट हुआ है, कौन कौन से फैक्टर चेंजेस हुए थे, लाइक प्राइस चेंज हुआ था या उस टाइम जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी वो कम थी, तो ये सब चीज़ें। इसके अलावा इट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, कितने एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज़ हैं, बैलेंस शीट से हम पता कर सकते हैं हमारी कैपिटल कितनी थी। कैपिटल हमारी वो अमाउंट होती है जो हम इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस के अंदर। सेकेंड चैप्टर बेटा हमारा वही है, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, हम उसको प्रॉपरली करेंगे, इसको भी हम प्रॉपरली करेंगे। इट हेल्प्स इन कीपिंग सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, कंप्लीट रिकॉर्ड बनाता है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ताकि हम कोर्ट में एविडेंस लेके जा सकें अगर मान लो डिसीट करता है, हमें धोखा देता है तो। इसके अलावा कितना आपने टैक्स बनाया, आपकी लायबिलिटी कितनी है, आपकी इनकम कितनी है, आपने सेल टैक्स कितना दिया, वैट कितना दिया। आजकल बेटा GST है तो इसको आप इग्नोर कर सकते हो थोड़ा सा, मेनली जो है वो GST यूज़ होता है, हालांकि वैट भी कुछ चीज़ों में लगता है, सेल टैक्स भी, एक्साइज ड्यूटी भी लगती है। प्रॉपरली अकाउंट जो अगर हम मेंटेन करते हैं तो वो हमें हेल्प करता है हमारी बिजनेस एंटिटी को कि हम परचेज प्राइस जो है वो डिटरमाइन कैसे कर सकें कि प्रॉपर हमने कितनी पेमेंट करनी है किसी प्रोडक्ट की। जैसे कि मान लो आप मार्केट के अंदर जाते हो तो यूजुअली बार्गेनिंग की आदत होती है कुछ लोगों को
कि मुझे ये प्रोडक्ट, मान लो आप कोई कपड़े लेने के लिए गए, आपने कोई एक अच्छा सा डेनिम पसंद किया, वो शॉपकीपर ने आपको बोला कि 1000 रुपीज़ का है, तो आप थोड़ा सा बार्गेनिंग करने की कोशिश करते हो। तो अगर आपने अकाउंट्स प्रॉपर्ली मेंटेन किए हैं एज ए शॉपकीपर, तो आप जो है, जो डेनिम आप खरीद के लाए मैन्युफैक्चरर से या होलसेलर से, तो प्रॉपर परचेज प्राइस मेंटेन कर सकते हो कि मैं तो इतने से ज़्यादा नहीं पे कर सकते। ये आपका एक अकाउंट का एक पार्ट होता है। इसके अलावा बेटा इसकी लिमिटेशन भी है, जैसे कि हिस्टोरिकल हमने लिखा था कि एक बेनिफिट है हमारा, फीचर है, तो हमारी लिमिटेशन भी है। हिस्ट्री जो है वही ट्रांजेक्शन लिखते हैं, फ्यूचर की ट्रांजेक्शन को तो हम लिख ही नहीं पाते। अगर मान लो आज की डेट में 50 रुपीज़ पे आपने कोई प्रोडक्ट परचेज़ किया, कल उसकी डेट 40 होगी तो आपको क्या है, लॉस है। कल उसकी डेट 60-70 होगी तो हो सकता है प्रॉफिट भी हो। तो हिस्ट्री जो ट्रांजेक्शन हो चुकी है उसी को रिकॉर्ड करते हैं, फ्यूचर बेस पे नहीं है। तो ये एक प्रॉब्लम है। इट कंटेन ओनली दोज इन्फॉर्मेशन जो हम मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ओनली इन टर्म्स ऑफ मनी। क्वेरल बिटवीन द मैनेजर एंड द स्टाफ एम्प्लॉयज़, लोअर लेवल एम्प्लॉयज़, आपस में झगड़ा हो गया, उससे प्रोडक्शन बंद होगी, हड़ताल होगी, स्ट्राइक होगी, वो तो रिकॉर्ड नहीं कर रहे आप, उसका लॉस कहाँ जाएगा, नहीं लिखोगे ना। मैनेजमेंट क्वालिटेटिव काम कर रहा है, बहुत अच्छे से एफिशिएंसी से काम कर रहा है, स्टाफ बहुत क्वालिटी से काम कर रहा है, कस्टमर आपका सेटिस्फाई है, इन सभी चीज़ों को आप अकाउंट्स में नहीं लिखते, तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है। उसके बाद इट में अफेक्ट विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग होती है दिखावा करना, जैसे कि आपके घर में शोकेस होता है ना, सजा के आप अच्छी अच्छी चीज़ें रखते हो उसके अंदर, और जो टूटी हुई चीज़ें होती हैं, घटिया चीज़ें होती हैं, जो ख़राब होगी, पुरानी होगी, उसको आप कहीं अंदर फेंक देते हो, कहीं भी, या तो बाहर फेंकते हो, अंदर कहीं भी उसको ट्रंक में, अलमीरा में संभाल के रख देते हो। विंडो ड्रेसिंग नहीं, बढ़ा चढ़ा के दिखाना। कई बार अकाउंट्स में झूठ भी दिखाते हैं हम, बढ़ा चढ़ा के दिखा देंगे कि हमारे जो प्रॉफिट हैं बहुत सारे हुए, हमारे पास एसेट्स बहुत हैं, हालांकि इसलिए में होते नहीं ऐसे। इट इज़ नॉट फ्री फ्रॉम पर्सनल बायसनेस, भेदभाव, पर्सनल बायसनेस। जो अकाउंटेंट होगा, हालांकि वो भी तो इंसान है, तो वो अपनी पर्सनल बायसनेस से, यानी कि पर्सनल जजमेंट से अकाउंट्स को मैनिपुलेट भी कर सकता है। डिफरेंट पीपल का लाइफस्टाइल अलग होता है, उसका ओपिनियन अलग होता है, तो उसके अकॉर्डिंगली जो कैलकुलेशन है वो भी अलग हो सकती है। तो इट बेस्ड ऑन वेरियस कंसेप्ट एंड कन्वेंशंस, जो आगे हम पढ़ेंगे। तो कई बार हम कंपैरिजन में फेल हो जाते हैं, क्योंकि कुछ कंपनीज जो है वो एसेट्स को कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस पे करती है, कुछ रिलायंस वैल्यू पे करती है, तो डिफरेंट कंसेप्ट होते हैं, आगे हम ये पढ़ते रहेंगे। उसके बाद मेन चीज़ है बुक कीपिंग। बुक कीपिंग जो है बेटा, ये अकाउंट का एक तरह से बेस होता है, एक तरह से ट्रायल होता है। बुक कीपिंग इज ए पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंट के लिए पिच तैयार करके रखता है, बेस तैयार करके रखता है, ये वो होती है बुक कीपिंग। तो ये बेसिकली अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करती है, उन्हें क्लासीफाई करती है फेसेस में। तो हम डिफरेंस पढ़ते हैं इसका। बुक कीपिंग रिकॉर्ड्स फेस ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम। अकाउंटिंग जो है वो समराइज करता है। बुक कीपिंग के अंदर सिर्फ रिकॉर्डिंग होती है और क्लासीफाइंग होती है। बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। बुक कीपिंग परफॉर्म एट प्राइमरी स्टेज, अकाउंटिंग परफॉर्म एट सेकेंडरी। बुक कीपिंग होगी तो अकाउंटिंग होगी। बुक कीपिंग रूटीन इन नेचर है, इसको कोई भी परफॉर्म कर सकता है, सिंपल जूनियर स्टाफ भी कर सकता है। बट अकाउंटिंग जो है वो एनालिटिकल है, इसके लिए स्किलफुल माइंड होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, एक डिग्री होनी चाहिए। सीनियर अकाउंटेंट करते हैं इसको, ठीक है। और जो बुक कीपिंग है वो आपको प्रॉपर फाइनेंशियल कैरेक्टर नहीं बताती, फाइनेंशियल पोजीशन नहीं बताती, बिकॉज कंप्लीट पिक्चर नहीं है बुक कीपिंग। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग एंड अकाउंटिंग इज़ अ कंप्लीट पिक्चर। इज़ इट क्लियर? तो बच्चों आपको इतना अभी रिवाइज करना है, इसको प्रॉपरली पढ़ना है। अगर कोई भी आपको किसी भी चीज़ में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो रिगार्डिंग एनी टॉपिक। थैंक यू सो मच।